ओम शांति। मेरे शरीर का नाम कमलेश है। मैं अशोक विहार में रहती हूँ। मेरे को आपको ये सुनाते हुए बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि मेरा अलौकिक जन्म स्वयं पिता श्री ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के द्वारा हिस्ट्री हॉल में हुआ है। आप सोच रहे होंगे ये हिस्ट्री हॉल में कैसे जन्म हुआ। इसका ये है कि एक बार मैं जब छोटी सी 20 साल की मेरी आयु थी तो मैं मंदिर में शिव की पूजा करने के लिए जाती थी। सोमवार के दिन मैं उस पर जल चढ़ाती थी। एक दिन जैसे मैंने जल चढ़ाया तो मेरे को आवाज़ आई, मैं आ चुका तो यहाँ घूम रही, मंदिर में घूम रही है। तो मैं डर गई, मैं वहाँ से आ गई। उसके बाद मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद मेरे को ब्रह्मा बाबा अपना हिस्ट्री हॉल में ले आए स्वप्ने में, और मैं हिस्ट्री हॉल में पहुंच गई बाबा के साथ। मेरे को कुछ पहचान नहीं थी, कुछ नहीं था। वहाँ एक गागर रखी थी संदली के ऊपर। बाबा ने मेरे को अमृत पिलाया और बाहर आके क्यारी लगी हुई थी फूलों की, उसमें फूल 3-4 फूल गुलाब के लगे हुए थे। मेरे को बाबा ने कहा बच्ची ऐसा बनना है। इतने में मेरी निंद्रा खुल गई। मैं उठ के अपने घर जैसे सो रही थी वैसे ही मैंने अपने आप को समझा। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद फिर मेरे को बाबा ने स्वप्न में आए, और क्या बाबा ने मेरे का इस बाएं हाथ के ऊपर एड्रेस लिखा 151 ई कमला नगर बस नंबर 9। तो मैं उसी वक़्त उठ के, एक दिन का टाइम था, 3:30 बजे थे, 1962 था और रविवार का दिन था। तो मैं उठ के अपने माता जी को कहती हूँ कि मेरे को पैसे दे दो, मैंने कॉलेज का पता करना है। क्योंकि हम नए नए दिल्ली आए थे, मेरे को रास्ते नहीं आते थे। मेरी माता जी ने पैसे देने से मना करा, मगर मैंने रो के उनसे पैसे ले लिए। एक चवन्नी मेरी माता जी ने दी और मैं कमला नगर आश्रम में पहुंच गई। जैसे मैं कमला नगर आश्रम में पहुंची तो मैंने बेल बजाई। एक माता जी ने दरवाज़ा खोला। मैंने उनसे पूछा यहाँ कोई सत्संग होता है। उन्होंने मेरे को इशारा बाईं ओर करा। जब मैं उस कमरे में गई तो बाबा का चित्र देख के मैं इतनी रोई कि मेरे एकदम आंसू न रुके। इतने में गुलजार दादी आई, जो वहाँ की इंचार्ज बहन थी। उन्होंने मेरे से पूछा आप दुखी हो, आप परेशान हो। मैंने कहा ना मैं दुखी हूँ ना मैं परेशान हूँ। मैं इनको 2 साल से 1.5 साल से मतलब ढूंढ रही थी, आज मेरे को मिले हैं। और मेरे को ऐसा आभास हुआ है कि मेरा बिछड़ा हुआ बाप मेरे को मिल गया। तो मैं उस दिन से बस मैं बड़ी हैरान रही कि कैसे ये हुआ। इतने में मैंने गुलजार दादी से पूछा कि आप यहाँ क्या समझाते हो। उन्होंने मेरे को कहा कि ये परमात्मा पिता आ चुके हैं, उनके हम वाक्य सुनाते हैं, ये परमात्मा के द्वारा ये आश्रम चलते हैं। तो मैंने उनको कहा क्या प्रूफ है जो भगवान आ चुका है। तो उन्होंने मेरे को कहा भगवान निराकार है, ज्योति स्वरूप है, आप इसका अभ्यास करो तो आपको समझ आ जाएगी। तो ठीक है, नहीं तो आप अपना संसार में चले जाना। इतने में जैसे उन्होंने मेरे को पहला लेसन शुरू करा कि आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, तो मेरा ध्यान सामने एक चित्र 3 लोग का था, उस पे जा पड़ा। मैंने उनसे पूछा ये क्या है। उन्होंने कहा जब नंबर आएगा इसका तो मैं आपको समझाऊंगी। मगर मैंने जिद कर ली और उन्होंने वो दया की मूर्ति उन्होंने मेरे को उसी चित्र के ऊपर समझाना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसे ही बोला एक साकारी दुनिया, एक आकारी दुनिया, एक निराकारी दुनिया। जैसे उन्होंने निराकारी शब्द बोला तो बाबा ने मेरी डोरी ऊपर खींच ली और मैंने ऊपर जाके बाबा को पा लिया, जो पाना था वो पा लिया। मेरा वो अनुभव उसको मैं इन शब्दों में भी करती हूँ। बहुत ढूंढा तुझको पर मैं ढूंढ न पाई, मंदिर में बैठी बाबा आपने मुझे आवाज़ लगाई पर मैं समझ न पाई। एक दिन ऐसा भी आया, स्वप्न में आकर तूने मुझे जगाया, मधुबन की मुझे सैर कराई, फिर भी मैं समझ न पाई। आखिर वो दिन भी आया, कमला नगर का एड्रेस बताया, 9 नंबर बस पे बैठ के मैं तुझको मिलने आई। सुनो दुनिया वालों, मैंने लूट ली सारी खुदाई, मैंने लूट ली सारी खुदाई। ओम शांति।